भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार का भोजन मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगर में अपना विशाल महल के सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसी समय देवर्षि नारद ने अपना दिव्य वाणी के साथ पधारे। नारद जी का आगमन वेद मंगलकारी माना जाता था और जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो उनका स्वागत अत्यंत हर्ष के साथ किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? आपके मन में कौन-सा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है? नारद जी ने विनम्रता से पूर्व उत्तर दिया, हे माधव, आपके चरणों की सेवा के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने सुना ही कि भोजन का नियम का पालन न करने से मनुष्य को घोर पाप पड़ सकता है और उसे भयानक योनि में जन्म लेना पड़ता है। कृपया मुझे इस विषय पर ज्ञान प्रदान करें। भोजन के सही नियम क्या है और भोजन के मंत्र में क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से नारद जी को और देखा और बोले, देवर्षि, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन के नियम का पालन करना न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। भोजन के अपमान से और उनके नियम का उल्लंघन करने से मनुष्य को घोर योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस संदर्भ में आपको एक कथा सुनाता हूँ। यह कथा एक प्राचीन ब्राह्मण और 3 पिशाच की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि, जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि-कोटि पाप नष्ट होते हैं और उनकी दरिद्रता को नाश होता है। इसके लिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। नारद जी ने कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाएं। मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, हे देवर्षि, ठीक है, अब मैं आपको यह प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सुप्रभात गहन वन में भीतर प्रदेश गया था। वातावरण में एक अजीब सी शांति और भयावह बढ़ती गई। वह वन में अत्यंत घना था, जिसे सूर्य की किरणों भी मुश्किल से पहुंची जाती थी। वृक्षों के शाखाएं आपने उजली हुई ठीक से और उसमें लिपट हुई जैसे वैसे जीवित प्राणियों की भांति दिखती थी। जगह जगह पर जंगली जानवरों की गर्जना सदाई देती थी और भूमि पर मूर्तियों की परछें बिछी हुई थी। वह वन ऐसा था मानो को वह जीवन और मृत्यु के बीच में पतली रेखा खींची हुई थी। सामेश्वर देव और भक्ति के साथ आगे बढ़ता रहा। वह विष्णु का मंत्र का जाप करते हुए वन के भीतर गहरे तक चला गया। अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उन वृक्ष की शाखाएं एक विशाल नागिन की तरह फैली हुई थी और उनकी ऊंचाई असीम प्रतीक होती थी। लेकिन इस वृक्ष के पर 3 भयानक पिशाच बैठे हुए थे। वे पिशाच विकराल और डरावने थे। उन्हें देखकर किसी का भी हृदय कांप जाएगा। तीनों पिशाच ने जैसे ही ब्राह्मण को सोमेश्वर को देखा और आपस में चर्चा करने लगे। उनके चेहरे ऊपर एक भयानक हंसी फैल हुई। पहला पिशाच, जिसका नाम काल रूप था, उनका शरीर हड्डियों का ठाया हुआ था, मात्र गहने का रंग की थी और उनकी नकोंजी दांतों के खून टपक रहा था। उसने अत्यंत लालच के कहा, देखो देखो, यह एक ब्राह्मण आ रहा है। आज हमारे खाने के लिए अच्छा भोजन मिला है, इसे पहले मैं खाऊंगा। दूसरा पिशाच, जिसका नाम विकराल था और उनका शरीर चलते हुए अंगारों की जला लाल था, जिसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा से भरी थी, उनके अपनी लंबी नाखून को छटकाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे पहले खाऊंगा। मैंने कितने दिनों से ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया है और नहीं खाया है। इसका मांस मेरे लिए है। तीसरा पिशाच, जिसका नाम दुष्ट था, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था। उनका पूरा शरीर काले धुएं और धीरा से हुआ था। उनकी आंखों से एक विषैला हरा प्रकाश निकलता था। उसने सोमेश्वर की ओर घूमते हुए कहा, तुम दोनों पीछे हट जाओ। वह ब्राह्मण मेरे लिए है। मैं उसे अपने क्रूर दांतों से तीर फाड़कर खाऊंगा। उनका खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तीनों पिशाच सोमेश्वर की ओर झपट पड़े और उनके उसे चुंगल में लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सोमेश्वर, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, घबराया नहीं और उसे तुरंत भगवान विष्णु का श्रवण किया और उस स्वर में विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगा। जैसे ही मंत्र की ध्वनि जंगल में गूंजी,
वैसे ही तीनों पिशाच शरीर के भयानक धुआं निकलने लगा। उसके चेहरे पर पीड़ा और पछताव के भाव प्रकट होने लगे। इसी तीनों पिशाच की प्रकृति अचानक बदल गई। भगवान विष्णु के मंत्र को सुनते ही उनके अंदर भगवान शक्ति का वास हो गया और उनका मन में चित्त शांति हो गया। कुछ समय पहले जो पिशाच इस ब्राह्मण को खाने के लिए योजना बना रहे थे, वे अब शांत होकर खड़े थे। वे पिशाच कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? आपके सानिध्य में आने के हमारा स्वभाव बदल गया है। हम आपके हिंसक थे, किंतु अब हमारे चित्त में शांति है। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से यहाँ तक आए हैं। इस ब्राह्मण ने कहा, हे पिशाच, मेरा नाम सोमेश्वर है। मैं शिवपुर पर निवास करता हूँ। अभी तीर्थ यात्रा के लिए निवास करता हूँ। इस ब्राह्मण ने उस पिशाच से कहा, हे पिशाच, तुम कौन हो जिस कारण मैं तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ। तो पहला पिशाच काल रूप के जो पहले जीवन में वैराग्य के व्यापी था और उनका नाम नागेंद्र था। रोते हुए बोला, हे महान ब्राह्मण, मैंने अपने पिछले जन्म में अनेक पाप किए। अंधा हो गया था। मैंने भोजन का सदैव अपमान किया। दूसरा का झूठ खाता था और अतिष्ट भोजन का सेवन करता था और दूसरा भी वही भोजन दान में दिया करता था। मैंने भोजन करने के समय कभी मंत्रों का जाप नहीं किया और सदैव भोजन का अनादर किया, जिस कारण मुझे ये भयानक पिशाच योनि में मिले हैं। फिर दूसरा पिशाच विकराल, जो अतीत रत्नापुर का एक राजकुमार था और जिसका नाम वीरेंद्र था। उसने अपने पापों का खुलासा किया। हे ब्राह्मण देवता, मैं रत्नापुर का राजकुमार था, लेकिन मैंने अपने अहंकार के कारण भोजन के नियमों का पालन नहीं किया। मैंने भोजन के अपवित्र किया, हमेशा झूठे बोलने का सेवन किया और भोजन के अपवित्र मंत्रों से कभी जाप नहीं किया। इसलिए मुझे पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ता है। तीसरा पिशाच दुष्ट, जिसका नाम पहले ही जीवन में सद दर्शन के पूर्व के यज्ञ करता ब्राह्मण वासुदेव था। उन्होंने कहा, मैं एक यज्ञ करता ब्राह्मण था, लेकिन मैंने यज्ञों के प्राप्त भोजन का अनादर किया। मैंने टूटी हुई थालियों में भोजन किया और भोजन का अपमान किया। मैंने दूसरों को कभी अपवित्र भोजन का सेवन कराया और कभी मंत्रों का जाप नहीं किया। इन पापों के कारण मुझे यह भयानक योनि मिली है। फिर तीनों पिशाच ने एक साथ कहा, हे महान ब्राह्मण, आपके द्वार के लिए एक विष्णु मंत्र के जाप से हमारे पापों को शुद्ध कर दिया। अब कृपया हमें मोक्ष का मार्ग दिखावाइए। सोमेश्वर ने इन तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे पाप शुद्ध हो गए हैं। अब तुम तीनों स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। जैसे ही सोमेश्वर ने कहा और तीनों पिशाच दिव्य प्रकाश में प्रवृत्त हो गए और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। दोस्तों, आगे कथा वीडियो सुनने से पहले जो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सबको ये आध्यात्मिक ज्ञान जरूर मिल सके। कथा समाप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने नारद जी को और देखा और बोला, हे देवर्षि, यह कथा सिखाती है कि भोजन का सदैव सम्मान करना चाहिए। भोजन करने से पहले मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे भोजन को शुद्ध और पवित्र माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, हे देवर्षि, जब मैं तुम्हारे भोजन के नियम बताता हूँ, इस ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु, पक्षी, सप, देव तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म के बंधन में बुए हैं, इन सभी का अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करने के कोई अतिथि आ जाए तो उनका स्वागत करे और उसे आसन देना, प्रणाम करके उसका सत्कार करे। फिर उसे सहजपूर्वक भोजन करवाए विदा करे, क्योंकि जिसके घर में अतिथि नाराज होकर लौट जाता है, उसी वो अपने पाप देकर अशुभ कर्मों की ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्यों के पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण करते हुए स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करना उसका महाजाप पाप बनता है। ऐसे व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना भोजन करता है, उनका भोजन भय भक्ष के समान हो जाता है। जो बालक एवं बुद्धि आदि इससे को भोजन करता है, उनका भोजन निष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बनता है। मनुष्य को कभी दूसराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों के द्वारा अपमानित करेगी यह भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए
के परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रता चित होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और वध खट्टा, अंत में कटु व तीखे पदार्थ का सेवन करे। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करे और ग्रहण करने चाहिए। प्रथम 3 ऐसे करते समय व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन से अंत व्यक्ति रोगों को और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमारी बुजुर्गों के पूर्व की ओर मुख करने से भोजन अवश्य करना चाहिए। इसके उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है, क्योंकि पूर्व की दिशा उगते सूर्य की दिशा है, जो सूर्य के देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य उत्तर दिशा की ओर मुख करने से भोजन करना चाहिए। वह दिशा देशी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से भोजन न करे, वह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करने भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, वह दुर्भाग्य के नियंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तमाविश अन्न का सेवन न करे। जो मनुष्य एकादशी के दिन तमाविश अन्न का अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उससे छोड़कर चली जाती है। भोजन का अवाच्य करना अनमन माना गया है। यदि इसलिए थाली में जिसका आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उनका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इसलिए पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना उचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। थाली के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि के जन्म लेते हैं। सबके महत्वपूर्ण बात यह है, ये ध्यान से व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर कतई भोजन से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कभी प्रकार के लोगों के ग्रस्त हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर उठ के बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करने समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए यह गलती दिशाओं की बैठकर अथवा गलती दिया गया मुख भोजन करने से यह व्यक्ति उसकी दृष्टि के कारण नहीं होता और फल प्राप्त होने से विमुख हो रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन के ऊपर कोई भी पैर रखकर चल गया तो अवश्य कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला गया, तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध होता है और जैसे भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों द्वारा लागा गया भोजन को खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उनके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न होती है। यदि भोजन में बाल निकल जाता है तो ऐसा भोजन त्याग हो जाता है। यदि अन्न के बाल में निकलना तो ईश्वर को कभी प्रसाद में रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं स्वयं को खाना चाहिए। ऐसा भोजन को प्राप्त करने को हो तो कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए और मनुष्य को दूसरा हुआ छीनकर खाना अथवा किसी को बिना दिए वे स्वयं अपने अन्न का उपयोग करना, ये देवी अन्नपूर्णा का स्पष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए और दूसरों के हिस्सों का भोजन करने से मनुष्य को पाप पुण्य कष्ट हो जाते हैं। अपवित्र आसन में बैठकर अपने पैरों का भूमि पर सत्कर्म पूर्वक की ओर सूर्यमुख होकर उन ग्रहण करने ही सर्वोत्तम भोजन माना गया है। यदि पुरुषों के समान बढ़ाया गया है, मनुष्य के क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध में हमेशा का भोजन करने के भोजन का अपमान होता है और कई व्याधि उपाधि होती है। यदि चित कहीं और तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से में भरे मन से कभी भोजन करना अशुभ होता है। जो झूठे बहन के भोजन करता है, इसी प्रकार भोजन को आसुरी भोजन कहा जाता है। ठीक मध्य रात्रि में ठीक मध्य होने पर भोजन करना अशुभ माना गया है। यदि पेट खराब हो तभी भोजन नहीं करना चाहिए। गीले वस्त्र पहनकर भोजन करना अशुभ माना गया होता है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए और सोते हुए खड़े होकर टूटे हुए पात्रों में भूमि पर खबर अथवा हाथ चढ़कर भोजन ग्रहण करने से दरिद्र आती है। भोजन करने समय वेदों का उच्चार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार
स्त्री का पति भोजन के बाद ही भोजन करना लेना चाहिए। स्त्रियों से पहले भोजन करना भी आवश्यक नहीं होता। पति घर से दूर हो तो पत्नी को ध्यान करने भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में शुभ माना नहीं गया। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होना उचित है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन करने से समय सिर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना ये अशुभ माना गया है। जिस जीवन में दुर्भाग्य आता है, सवारी पर बैठकर अथवा किसी वाहन के बैठकर कभी भोजन करना ग्रहण नहीं करना उचित होना है। साथ ही शैव पर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना एक अनिष्टकारी होता है। इसके गले में अन्न फंसकर प्राण को भी खतरा हो जाना जाता है। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करिए इस पहले वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्तों ऐसे भोजन करते हैं तो उनकी रखवाली आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से मैंने भोजन करने संबंधों के महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। तब नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया मुझे मंत्र बताइए कि जिस भोजन से जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, यह मंत्र अति सरल है परंतु उसका प्रभाव अपार है। भोजन करने से पहले इन मंत्र का बहुत जाप करना चाहिए। ओम सहना वस्तु भभूषवस्तु तेजस्विना बुजस्ते माँ विदावहे। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का अर्थ है, भगवान हमें एक साथ पोषण करे, हमें साथ साथ शक्ति दे और हमें ज्ञान प्रदान करे। हमारे बीच की कोई वैश्य न हो। नारद जी ने श्री कृष्ण का धन्यवाद दिया और प्रणाम किया। उन्होंने इस मंत्र के भोजन के नियमों मन से दृढ़ करने के लिए और प्रसन्नता अपने अगले कार्यों के बढ़े चले। और इस प्रकार से भोजन सही तरह के सेवन के महत्व नारद जी ने मध्य तीनों लोक को फैला गया। और दोस्तों, इस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को भोजन करने का महत्व बताया था। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर अगले वीडियो के साथ। इसके लिए आपको मैं एक सहायता मांग सकता हूँ। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी भोजन करते हुए इस सलामती और नियमों के पालन जरूर करें। और इस मंत्रों को जाप तो जरूर करना चाहिए, हिंदू शास्त्र के अनुसार तो जरूर करना चाहिए।